भी मंदिर है। लक्ष्मी उसके हाथ स्वयं आ जाती है। ऐसा लक फिर किस ज्ञानी को प्रभु भक्ति ना भाती है। जो उत्पन्न हुआ जिन कुल में वीर वंश का वह पूत, वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूत। सूरज का फैला नहीं दिखता धरती पर चहुओर प्रकाश, जन्म समय से अंध बने वे या फिर उल्लू सा आभास। राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा, क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा शिव सुख की मेवा। शीर जिनवर है कल्प वृक्ष सम, उनकी सेवा सदा करो। कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फला या निष्फल हो। भवनवासी व्यंतर देवों के सुर समूह से वंदित है, जिनवर के चरणों में झुकवे सुख पाते आनंदित हैं। देवों के भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है। सब अनिष्ट यदि दूर हो गए बड़ी बात क्यों विस्मित है। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन
के बिंब समक्ष आने का मात्र कष्ट भी है। सुखदाई। सिद्ध किया ही गरुड़ मंत्र ही जिसके हाथ पहुँच जाए। काल सर्प के योग भयों से फिर किसका मन डर पाए। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वैद्य नहीं कोई। अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता, नहीं प्रमाणिक वह ज्ञानी। वेद आप हो अतः बन गई महारसायन तव वाणी। शस्त्र अस्त्र से सहित हुए जो प्रकृति चढ़ रही लाल नयन। ममता पाप दुख ले बैठे, देह विरूप क्रूर है मन। लोग इन्हें भी प्रभु मानते, जिस जग में प्रभु आप रहे। चेतन ज्ञान प्रकाश दिखे ना, और अंधता किसे कहे। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से। चार घातिया पाप नाश से, तीर्थोदय की गरिमा से। पुण्य उदय से उदित तीर्थ ही वीर आत्महित का कारण। बने पुण्य के द्वेषी उनको, हो तब महिमा क्यों धारण। गर्भ समय के कल्याणक में प्रतिदिन रत्नों की वर्षा। जन्म समय के कल्याणक में सकल लोक में सुख हर्षा। सूक्ष्म रूप से तव गुण गण को गिनने में हो कौन समर्थ। दस अतिशय जो मूर्त रूप है, समझो उनमें कितना अर्थ। स्वेद रहित है, निर्मल है तनु पर मौदारिक सुंदर रूप। प्रथम सहनन पहली आकृति, शुभ लक्षण युत सौरभ को। अतुलनीय है शक्ति आपकी, हित मित प्रिय वचनामृत है। दुग्ध रंग समरक्त देह का, दश अतिशय परमामृत है। कोस 400 तक सुभिक्ष है, प्राणी वध उपसर्ग रहित। बिन भोजन नित गगन गमन है, नख केशों की वृद्धि रहित। बिन छाया तनु चार मुखों से, निर्निमेष लोचन टिमकार। सब विद्याओं के ईश्वर हो, दश केवल अतिशय सुखकार। जन्म समय पर मंदर मेरु पर्वत जो विख्यात रहा। जिस पर ही सौधर्म इंद्र ने प्रभु का कर अभिषेक कहा। वीर आपका नाम यही शुभ, धरती पर विख्यात रहे। हो आनंदित विस्मित होकर, देवों के भी इंद्र कहे। शैशव वय में क्रीड़ा करते, देव बालकों के संग आ। संगम देव तभी आ पहुँचा, देने को प्रभु को संता। नाग रूप धर महा
हर्षित होकर लग कर ही निशंक हुए। धन्य धन्य है इनकी मति भी, सन्मति कह कर दंग हुए। इस चतुर्थ काल में जितने पहले ज्योतिर्धेश हुए, कई कई राजाओं के संग दीक्षित हो तप त्याग किए। आप जानते थे यह भगवन, फिर भी आप न खेद किए। मौन धार कर एकाकी हो 12 वर्ष विहार किए। चौथी कषाय मात्र का जिनको क्षयोपशम गत भाव रहा, हो प्रमत्त यदि बीच बीच में वर्तमान चारित रहा। इसीलिए तो नाम आपका वर्तमान भी ख्यात हुआ। नाम न्यास में भी भावों से न्यास बना यह ज्ञात हुआ। तप कल्याणक होने पर प्रभु तप में ही संलीन हुए। एकाकी बन कर विहार कर सहनशील योगी जो हुए। उज्जैनी के मरघट पर जब आप ध्यान में लीन हुए, उग्र उपद्रव सह करके ही नाम लिया अति वीर हुए। नाना विध बंधन ताड़न पा जो पर घर में बंधी पड़ी, पीड़ित होकर रोती रहती कष्ट सहे हर घड़ी घड़ी। वीर प्रभु का दर्शन पाऊं भक्ति और उल्लास भरी, दर्शन पाकर वही चंदना भय बंधन से तब उबरी। ज्ञानोत्सव होने पर प्रभु की समव शरण सी सभा लगी। 5000 धनुष ऊपर जा चेतनता जब
भजती, यही कह रही वीर प्रभु। पुष्प रूप वे खिले जीव सब, पावन पुंसक वेद धरे। तभी कभी नर से हर्षित हो, नारी संग भी हर्ष धरे। देवेंद्रों की पुष्प वृष्टि जो प्रभु सम्मुख नित गिरती है। तीन वेद से सहित काम यह गिरता है, यह कहती है। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से ही भूमि रत्न में स्वयं हुई। भवनवासी देवों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई। पुष्प फलों से भरी दिख रही, धान्यादिक से पूर्ण तथा। तीर्थंकर का गमन देख कर भूनारी यह हंसे यथा। जिधर दिशा में गमन आपका, उसी दिशा में वायु बहे। अति सुगंध में पवन सूंघ कर अचरज करता विश्व रहे। मंद मंद अति जल वर्षा में भी सुगंध सी आती है। वायु कुमार देव से सेवा इंद्राज्ञा करवाती है। देवों द्वारा पद विहार में नभ में कमल रचे जाते। वही कमल फिर स्वर्णमयी हो, अरु सुगंध से भर जाते। आप चरण के न्यास मात्र से कुसुम इस तरह होते हैं। अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से मन कमल मम खिलते हैं। आप मुख कमल से हे भगवन, दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है। मागध जाति देव से आदि, वही दूर तक जाती है। इसीलिए वह अर्ध मागधी कहलाती, सुख कर भाती। तथा परस्पर में मैत्री भी जीवों में देखी जाती। अरु विहार के समय गगन भी निर्मल भाव यहाँ धरता। दशो दिशाएं धूलि बिना ही नभ चहुँ ओर सदा करता। सभी ऋतु के पुष्प फलों से वृक्ष लधे एक संग दिखते। आओ आओ इधर आप सब, देव बुलावा भी करते। नहीं कोई आशीष वचन है, हंसे देख कर बात नहीं। फिर भी तीर्थ प्रवर्तन होता, तीन जगत के नाथ यही। देखो देखो यही दिखाने, धर्म चक्र आगे चलता। अति प्रकाश चहुँ ओर फैलता, सभी दिशा जगमग करता। मेरा चित्त आप में ही प्रभु लीन हुआ, क्या पता नहीं। या फिर आप रूप की आभा मन में आती, पता नहीं। कैसा क्या यह घटित हो रहा, नहीं पता कुछ मुझको दे। आम गुठलियों को क्या गिनना, रस चखने की इच्छाएं। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो। मुक्ति वही जो संस्तुति करते, स्वयं आ रही हर्षित हो। आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो शक्ति वही। आप चेतना की आभा का अनुभव कर
रखवाला। सत्य कहा है आप वीर ने, मुनि का एक अहिंसा धर्म। भीतर बाहर संयम पाकर आप बढ़ाए उसका मर्म। उसी धर्म से अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकाश हुआ। यज्ञों की हिंसा रुक जाना, बाहर धर्म प्रभाव हुआ। सुख गुण की या ज्ञान गुणों की, किसी गुणों की भी परिया। एक समय की कणी मात्र ही, तब गुण की मुझ में आ जा। अपनी ही गुण पर्यायों से भीतर आप प्रकाशित हो, फिर भी मुझ जैसा कैसे यूं तृष्णा पीड़ित रहे अहो। अति पवित्र जो चरण कमल है, वंदनीय नित सदा रहे। उनको चित्त में धारणा करके अपना मुख हम देख रहे। अति उल्लासित मम मन होता, किंतु आप मुख दर्पण दे। आप सरीखा साम्य हमारे, मुख पर नहीं देख करके। पहले आप द्रव्य संयम के पथ पर खुद को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो क्रम जाने विधि को जाने, क्या उल्लंघन कर सकता। महापुरुष का यह स्वभाव है, सूरज समपथ पर चलता। होकर के सापेक्ष आप प्रभु सबसे ही निरपेक्ष हुए। कर्म बंध से बद्ध, मोक्ष से मुक्ति में रतबद्ध हुए। होकर एक अनंत भासते, इसमें कोई विरोध नहीं। आत्म अनुशासन से युक्त हो, जिन शासन से युक्त वही। पहले नहीं आपको देखा, नहीं सुना है कभी कहीं। नहीं छुआ है कभी आपको, जानी महिमा कभी नहीं। भक्ति सुरस से भरे हुए इस मेरे
पुरुष है